इसका है जनाब, ये छपी का, इसका मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास उसका है जी, अदारा नशर हिफ्ज़ अफकार अल्लामा जवादी, ये अदारा नशर है। अल्लामा सैयद शरीफ रजी की तशरी, तर्जमा और तफसीर और तकदीम अल्लामा जीशान हैदर जवादी की है। महफूज बुक एजेंसी मॉडर्न रोड कराची वालों ने इसको नशर किया है, जो मैं आपको यानी एडिशन सेंड कर रहा हूं। ठीक है, पहला एडिशन ये छपा है मार्च में 1998 में हिंदुस्तान से, और दूसरा एडिशन छपा है मार्च 1999 में पाकिस्तान से। ये तंजीम अल मकातिब जो हिंदुस्तान का है लखनऊ में छपी है, और दूसरी जो है वो पाकिस्तान में महफूज बुक एजेंसी कराची वालों ने छापी है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास निजुल्ला का है जिसका मैं हवाले देने लगा हूं। अब मेरे ख्याल में मुकदमा हमारी बात हो गई, आती है टॉपिक की तरफ। पहले मैंने निजुल बलागा के बारे में आपको समझा दिया है कि निजुल बलागा का मकाम क्या है, और निजुल बलागा जो मैं पढ़ रहा हूं ये नशर किसने की है, सारा कुछ शिया ने किया है। अब आते हैं खुतबे की तरफ। यजरी अल खुतबतो वफी जिक्र फजाइलिही अलैहिस्सलाम कालहू बादा वाक़ियतुन नहरवान, ये चैप्टर है। वमिन कलाम अलहू, वाक़िए नरवान के बाद फजाइल और जिक्र के अंदर मौला अली का खुतबा, ये खुतबे का उन्वान है। अच्छा, खुतबे में है क्या? मौला अली करम अल्लाह वजह करीम अपने बारे में बताते हैं, जवाब देते हुए कि खिलाफत जो है वो किसका हक था। बाज लोगों ने मौला अली से खिलाफत के बारे में और वगसदी के बारे में सवाल किए वाक़िया नरवान के बाद। तो अब वाक़िया नरवान को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें भी बहुत सारी डंडियां हैं। जब हमने मौला अली ने कहा कि मौला अली ने जब सवाल किए गए खिलाफत के बारे में, मौला अली ने उनको जवाब दिया। मौला अली ने फरमाया कि अज़लीलो इंदी अजीज़ुन, कि तुम लोग ये ख्याल करते हो कि खिलाफत मुझसे छीन ली गई है, या किसी ने मेरे खलीफा होने का हक छीन लिया, गजब कर लिया। किसी ने कोई सवाल किया कि क्या आपको खलीफा नहीं होना चाहिए था, कोई सवाल किया गया, उसके जवाब में मौला अली कहती हैं कि अज़लीलो इंदी अजीज़ुन, जो कमजोर है वो मेरे नजदीक बड़ा मुझे प्यारा है। हत्ता अहज़ल हक लहू, कि मैं जब तक कि उस जो फकीर है, जो गरीब है, मिस्कीन है, कमजोर है, उस कमजोर का हक जिस किसी ने छीन लिया है उससे छीन करके वापस उसमें जलील को लुटा ना दूं। जो कमजोर लोग हैं वो मुझे इतने अजीज हैं कि उनका हक कोई छीन ले तो अली का मकाम ये है कि मैं उसका छीना हुआ हक लेकर के उसको दे दूं जिसका था। सवाल क्या किया गया था कि आपसे जो खिलाफत है वो आपको होना चाहिए था, खलीफा किसी ने आपसे ये हक छीन तो नहीं लिया। तो मौला अली ने ये इस बात का जवाब दिया। लोग कहते हैं घसीट कर लाए गए, उनको गिरफ्तार किया गया और मुंह के बल दबा करके मौला अली को जमीन पर घसीटे हुए ले जाया गया। मैं आगे चल के पूरी एपिसोड इस पे लाऊंगा, और मैं इंशाल्लाह, मैं पता है मैं शिया रात को भाई कहता हूं, लेकिन जब मैं जलाल में आता हूं तो मैं गुस्सा दिखाता हूं ना, वो इसलिए कि कोई आले बैत और मौला अली अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक कोई ऐसा अकीदा रखे जो उनकी शान नहीं। रब्बे जुल जलाली कसम, मुझे वाकई जुनून आता है, मेरे अंदर आग खोलती है आग। कोई ऐसा कहे मेरी मौजूदगी में, कहे कि मेरे बाप को कोई घसीट के लेके गया, खुदा की कसम मैं कुछ भी नहीं हूं, या तो मर जाऊंगा या मेरे बाप को घसीटने वाले को मैं कब्र में छोड़ के आऊंगा। और फातेह खैबर के मुताल्लिक ये कहा जाए उसकी बीवी पर
हाथ डाला गया, उसके बीवी का इस्कात किया गया। बनु हाशिम, बनु अब्बास तमाशे देख रहे थे। अबू बकर उमर के पास कौन सी करशिया की उस वक्त आ गई थी ताकत कि उनके मुकाबले में कोई लश्कर खड़ा ना हुआ। जो 10 लोग भी भारी पड़ते थे जमल और सफैन के सामने खड़े होने वाले, वो 10 लोग उस वक्त कहां मर गए थे जब अम्मा फातिमा की इज्जत के ऊपर तो हजारों इससे कुर्बान हो जाए यार। हजारों अली में कुर्बान कर दूं मौला हजरत फातिमा सलाम अलैहा की चादर के ऊपर मैं, हजारों अबू बकर उमर कुर्बान कर दूं जनाब मैं फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की इज्जत की खाक के ऊपर। ये बातें सुन के मेरा दिमाग खोलता है, खुदा कसम खोलता है मेरा दिमाग। ये मफरूजे घड़ के मौला अली की शान को एक ऐसा पेश कर दिया गया कि मेरे गांव का एक चूड़ा भी ऐसा नहीं है। मेरे गांव के चूड़े की बीवी पे हाथ डालो मुंह तोड़ के रख देगा। अली की शान ये बताते हैं ये लोग। मौला अली जितनी आले बैत के नाम लेने वाले आले बैत की शान में तौहीन करते हैं, खुदा कसम ये नासबी तो दूर की बात है, ये शजीदियों की दूर की बात है। शजीदियों ने जुल्म तो किए, इतना जलील नहीं किया अली की ज़ात को जितना ये आज के अली का नाम लेवा करते हैं। कसीर के लाया गया, दरबार में लाया गया। अली तो कहता है अज़लील इंदी अजीज़ुन, कोई कमजोर मेरे सामने वो मुझे प्यारा है, उसका हक जब तक मैं लेकर उसे वापस न कर दूं कभी से। तो मौला अली खुद जब कहते हैं कि मैं कमजोर से हक लेकर, मैं जो जलील है वो मेरे नजदीक कवि है, मैं जलील जो कमजोर है वो मेरे नजदीक मुझे प्यारा है कि उसका हक मैं जिसने छीना है उससे लेकर के उसको वापस कर दूं। और अल कवी इंदी दईफुन हत्ता अखज़ल हक हो, और जो बड़े से बड़ा ताकतवर है वो मेरे नजदीक कमजोर है। मैं उससे कितना भी ताकतवर हो, मैं जिसका हक उसके पास है उसे लेकर के जिसका हक उस तक पहुंचाता हूं। मौला अली ने ये बात की क्यों है? जिसने सवाल किया उसके जवाब में ये बात कर रहे हैं कि मैं अली की शान ये है। अली कोई आम चीज नहीं है। बड़े बड़े सहाबा जहां पर सर झुका देते थे वहां पर अली की मुकाम शुरू होता था। बड़ी बड़ी जंगों में जब बड़े से बड़े फनियर किस्म के सिपहसालार वो जब आमने सामने आते थे ना, जहां बड़े बड़े सहाबा किराम सहम जाते थे, वहां अली उसका लाशा उठा करके हजूर के कदमों में आग डालते थे। अली की शुजात को आप लोगों ने यह समझा है कि आपसे बड़ी उम्र के 2 लोग आपको घसीटी हुई है दरबार में लाते हैं और आपसे जबरदस्ती बैत लेते हैं। वो तो आगे चल के मेरी बहस आएगी, पूरा लेक्चर आएगा इस मौजू पे, और शिया किताबें दिखाऊंगा यार। बाहर जाके मैंने किताबें ये छापी हुई है। आजकल नेट का दौर है, आप नेट से निकालो किताबें। हजूर के सामने जब अली जाया करता था कहीं लड़ने के लिए, तो हजूर ये नहीं कहते अली जा रहा है, कहते मेरे प्यारे साहबा ये अली नहीं कुल ईमान जा रहा है। ये वो अली है जिसका स्टैंडर्ड हमने ऐसा बना दिया है, अरे हमारे मोहल्ले का भी इतना बेगैरत इंसान कोई नहीं है जिसकी बीवी पे हाथ डाले जाएं, जिसके हाथ छीन लिए जाएं और वो खामोश रहे। कम से कम कंप्लेन करेगा, नफरत करेगा, और कुछ भी ना कर सके तो यार कम से कम नफरत तो करेगा ना। उनका वजीर उनके घर में घुस नहीं रहेगा। मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं। मौला अली के स्टैंडर्ड को इतना नीचा पेश किया गया है कि आम बंदे के बारे में भी आप ये नहीं कर सकते। भाई खिलाफत की तो जंगें की हैं, भाई खिलाफत के लिए जंग की है, जबकि घर में हमला हुआ तो जंग नहीं की। मैं तो ऐसे अली को नहीं मानता। हजारों ऐसे अली और हजारों ये सल्तनतें और खिलाफतें, मैं कहता हूं फातिमा सलाम अलैहा के कदमों के ऊपर कुर्बान है। हजारों इज्जतें जो है बीबी के कदमों पर कुर्बान है। तो मौला अली फरमाते हैं कि ताकतवर से मैं हक छीन कर, वो कितना ही फनीर खान क्यों ना हो, मैं छीन करके उसको देता हूं जिसका वो हक है। जब दूसरों का हक अली देता है तो
अपना नहीं ले सकता। ये अली मौला अली के बताने का मकसद ये है। आगे कहते हैं कि जहां तक खिलाफत का मसला है, वरदीना अल्लाह कदा, मैं राजी हुआ हूं अल्लाह की रजा में, कि जो ये फैसला हुआ है शूरा का, ये अल्लाह की रजा है, मैं इसमें राजी हुआ हूं। अब ये राजी क्यों हुई है? कहा वसल्लमना लिल्लाहिल अमरा तू अतरानी अकज़िबु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि वसल्लमना लिल्लाहि अमरहू, कहा कि वो अल्लाह की रजा में राजी हो गया जो खिलाफत का फैसला हुआ। नसारा और मुहाजिरीन ने जो किया, अंसार और मुहाजिरीन ने जो किया, मैं उसमें राजी हुआ। वसल्लमना लिल्लाहि अमरहू, और मैंने इस हुक्म को जो अल्लाह का था इसको तस्लीम किया। वो ये नहीं कह रहा है कि मजबूरी से मैंने किया है, कहा कि अल्लाह की रजा समझ के और अल्लाह का अमर समझ के, हुक्म समझ करके मैंने इसको कबूल किया है। अब यहां पर इसी खुतबे का मैं ये लफ्ज रोक करके मैं पेश करता हूं मैसम अल बुरहानी को। मैसम बुरहानी, इब्ने मैसम बुरहानी, वो ये कहते हैं, खुतबा नंबर 37, जिल्द नंबर 2, सफ़ा 97, और ये जो मेरे पास में जो लगा है इसके अंदर जो खुतबा है ये खुतबा नंबर 37 है। और इधर जो है मैसम अल बुरहानी, मैं अल्लाह की रजा में राजी हो गया। पहली बात, जब फैसला हुआ अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का, तो कहा कि मैं अल्लाह की रजा में राजी हो गया, नंबर 1, और मैं उसको हुक्म समझ के तस्लीम किया, अल्लाह का अमर समझ के तस्लीम किया। और कहा कि सवाल करने वाले अतरानी अकज़ब अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ये चाहते हो कि मैं अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ बोलूं कि अल्लाह के नबी ने वसीयत मेरे हक में कर दी थी? यानी तुम ये चाहते हो कि मैं ये कहूं कि नहीं नहीं खलीफा मैं था, ज्यादती की मेरे साथ? तुम चाहते हो कि मैं अल्लाह के नबी पर झूठ बोलूं? हाय हाय, मौला अली का ये शान नहीं है कि वो झूठ बोले। क्यों? कहा वल्लाहि, अल्लाह की कसम है, लअन्न अव्वल मिन सदक़त फला अकून अव्वल मिन कज़ब अलैहि, कि सबसे पहला शख्स मैं था जब दुनिया जुटला रही थी तो मैंने अल्लाह के नबी को रसूल माना था। सबसे पहले जब ईमान लाने वालों में मैं था, तो आज तुम ये चाहते हो कि आज मैं झूठ बोल दूं अल्लाह के नबी पर? तुम सबसे पहला कबूल करने वाला मैं हूं उनको, तो आज कैसे होता है अली के खिलाफत के लिए ये कहे कि नहीं मेरे साथ ज्यादती हुई थी, अल्लाह के नबी ने मेरे हक में जो है फैसला करना चाहिए था ये मेरे हक में नहीं हुआ, अल्लाह के नबी की नस थी मेरे मुतालिक? नहीं। तो मौला अली ने कैटेगोरिकली ये मेंशन कर दिया कि अल्लाह का अमर ये था कि वो लोग अपनी खिलाफत पे हक पर हैं और मैंने उसको अल्लाह का हुक्म समझ तस्लीम किया है। पहली बात यह है, अगर ये मनसूस इमामत होती तो किसी और की इमामत को अपनी मनसूस इमामत पर फौकियत देकर तस्लीम करना ये कुफ्र है। इंदल शिया उलमा, शिया के अकीदे के मुताबिक वजात के साथ बतौर चैलेंज ये बात कर रहा हूं, शिया के नजदीक अगर कोई शख्स इमाम नहीं और वो इमाम बन गया तो उस शख्स की इमामत को तस्लीम करने वाले भी काफिर हैं, क्योंकि वो इमाम बरहक नहीं, उसको मानने वाला इमाम भी काफिर है, क्योंकि वो खुद काफिर है तो काफिर को मानने वाला काफिर है। तो फिर अब सवाल का जवाब बनता है, मौला अली ने तो ये कहना चाहिए था भाई ये इमामत मनसूस थी, अल्लाह का हुक्म था, मुझसे ले लिया गया, मैं आज तक इसको लेने के हक में हूं, जो ही मुझे मिलेगा मैं लूंगा, क्योंकि ये इमामत खिलाफत अल्लाह की तरफ से मनसूस मेरे लिए थी, नस है मेरे पास। हाँ जी, तो मौला अली ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मौला अली ने कहा कि मैं तस्लीम करता हूं, अल्लाह का हुक्म भी ये था, मैंने इसलिए तस्लीम किया और अल्लाह की रजा में राजी हो गया। मैं अल्लाह के नबी पर कोई झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले अल्लाह के नबी पर ईमान लेके आया हूं, आज अल्लाह के नबी की तरफ झूठ कैसे मनसूब करूं? ये बात करने के बाद मौला अली कहते हैं कि मैं फैसला कैसे किया, दबाव में आके नहीं, फनज़र तो फी अमरी, मैंने ये जो फैसला हुआ इसमें मैंने खुद भी गौर किया था, ये नहीं कि वैसे मैंने उन्होंने कह दिया कि अबू बकर खलीफा है मैंने मान लिया, ऐसे नहीं। फनज़र तो फी अमरी,
मैंने अबू बकर खलीफा बनाए जाने पर गौर किया। मैंने खलीफा बनाए जाने पर गौर किया और इस गौर के अंदर मुझे मालूम हुआ फ़इज़ा ताती कद सबक तो बैती कि मुझ पे अतात फर्ज है, तहकीक और बैत में सबकत करने की अतात करनी चाहिए मुझे, कि मुझे भी बैत कर लेनी चाहिए। यही जब मैंने फैसले पर गौर किया तो मुझे यही नजर आया कि मुझे बैत कर लेनी चाहिए। अब वो मैसम बुरहानी वाला जो वाक्य था वो पेश कर दूं, जो मैंने बीच में छोड़ दिया। वो ये है कि मैसम बुरहानी साहब कहते हैं कि मौला अली पर फर्ज हो गया था कि इजमा को कबूल कर लेना, क्योंकि इजमा क्या है, साहबा किराम का इजमा और मुहाजिरीन और अंसारा का जिस बात पे इजमा हो जाए वो हुज्जत है। इसलिए मौला अली के सामने हुज्जत थी, तो मौला अली अगर उस हुज्जत को ना मानते तो गुनहगार होते। इसलिए मौला अली पर फर्ज था कि उस वक्त उस फैसले की अताअत करते और बैत करते। और मौला अली भी यही कहते हैं फनज़र तो फी अमरी, मैंने गौर किया और फ़इज़ा ताती कद सबक तो बैती, तो मैंने क्या किया, मैंने बैत करने में सबकत कर ली। वो कसीट कर लाए हैं, वो मैं खिताब ते अली भी लुटे गए, हजूर दा खानदान लुटिया गया है। यानी सुनने वाले भी पागल है ना। चलो अगर थोड़ा हो ना कि बंदा कहे कि यार कुछ कॉमन सेंस भी होता है। सवाल ये बनता है कि जब मौला अली को और इस तरह बीबी को घसीटा जा रहा था तो बाकी मुसलमान कहां मर गए थे? पूरी दुनिया में हजूर की 23 साल की और इस्लाम की 23 साल की मेहनत में फकत बीबी और मौला अली दो ही मुसलमान थे। बनु अब्बास किधर है, बनु हाशिम किधर है? बनु हाशिम की तारीख पढ़ के सुनाऊंगा। बनु हाशिम में अगर औरत के साथ कोई जुल्म होता तो क्या होता था, और बनु कुरैज़ा की औरतों के साथ जब मामलात हुए तो उस वक्त बनु हाशिम ने क्या इकदाम उठाए, मैं शिया किताबें पेश करूंगा, आगे हमारी बहस आएगी। तो ये सब अल्लाह माफ फरमाए, तो करे ये बीबी की तौहीन है, मौला अली की भी तौहीन है। तो मौला अली फरमाते हैं वाइजा मीसा का फी उनकी लिगायरी, कि यही अल्लाह की तरफ से मेरे लिए वादा था, ठीक है, और कुछ नहीं था। तो ये अल्लाह का वादा था कि इसमें हिकमत थी कि पहला खलीफा कोई कौन बनेगा, दूसरा कौन बनेगा, तीसरा कौन होगा, ये अल्लाह के यहाँ मनसूस था। तो अल्लाह ने उसी तरतीब से सारे खलीफे बने हैं, अल्लाह की रजा से बने हैं। और मौला अली ने अल्लाह की रजा समझ के कबूल किया है, गसब और जुल्म समझ कर नहीं। तो बहुत टाइम मैंने वेस्ट कर दिया ये पहले ही हवाले पे। मैं अगला हवाला पे चलता हूं। अगला हवाला है नेजुल बलागा का मकतूब नंबर 6।